हेलो एवरीवन। आज के यूट्यूब चैनल में मैं आपको एक नया पार्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसके बारे में बताने जा रही हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। इट इज़ इन दीज का सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज ए मास लीडर। कहते हैं कि ये जो सर्कमस्टांसेस हो रहे थे, महात्मा गांधी किस में इमर्ज थे, किस में इन्वॉल्व थे, मास लीडर थे, ठीक है ना, ग्रुप लीडर थे उनके, ठीक है, मास नेशनलिज्म के लीडर थे। एज यू नो गांधी जी एज 46। उस समय उनकी एज कितनी थी? 46 थी। अराइव इन इंडिया में पहुंचे 1915। फ्रॉम साउथ अफ्रीका से पहुंचे थे इंडिया में। Having led Indians in that country is non-violent marches against racist restrictions. Racist होता है भेदभाव की restrictions, उसको हटाकर उन्होंने इंडिया में एक non-violently जो marches किए थे। He was already a respected leader known internationally. His South Africa campaign had brought him in contact with various types of Indians: Hindu, Muslim, Paris, Christians, Gujaratis, Tamils and North Indians, and upper class merchants, lawyers and workers. उसका बहुत नाम था, बहुत जाने पहचाने थे, इंटरनेशनली सभी उसको जानते थे, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंट मार्चेस को बढ़ावा दिया था। तो अगर वो साउथ अफ्रीका से तो थे, तो उनकी वहाँ से जो कंपेनी शुरू हुई थी, वहीं से वो सभी के कांटेक्ट में आने स्टार्ट हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के कांटेक्ट में आने स्टार्ट हुई। तो उन्होंने कुछ लॉयर्स से भी उनका कांटेक्ट था, वर्कर्स से भी था, ठीक है, अपर क्लास के मर्चेंट व्यापारियों से भी था। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर्स इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल। पहले उन्होंने पहला साल जब वो इंडिया आए तो उन्होंने सिर्फ घूम फिर कर ही बिता दिया, क्योंकि वो लोगों को जानना चाहते थे, लोगों की ओवरऑल सिचुएशन को जानना चाहते थे, उनकी ज़रूरतों को जानना चाहते थे। नेक्स्ट आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि महात्मा गांधी जो हैं के बारे में, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तब वो क्या था, उनके बारे में स्टेट करो। वो 46 ईयर्स के थे, वो 1915 में आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है ना। तो वो साउथ अफ्रीका से तो वो सभी के कांटेक्ट में, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हिज अर्लीस्ट इन्वेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण खेड़ा। तो ये भी पूछ रहे हैं, चंपारण खेड़ा में अहमदाबाद में जब वो आए थे तो किसके कांटेक्ट में वो आए थे, किनके कांटेक्ट, किसको मिले थे? वो राजेंद्र प्रसाद को मिले थे, वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। अहमदाबाद ही लेड टू सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में एक स्ट्राइक की थी, वो क्या थी? मिल वर्कर्स की स्ट्राइक थी। वो कब हुई थी? 1918 में। ये MCQs या फिलिंग की ब्लैंक्स के रूप में आ सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ डिटेल में मूवमेंट्स पढ़ेंगे। 1909 से लेके 1922 तक की जो मूवमेंट हुई है वो पढ़ेंगे। रॉलेट सत्याग्रह। In 1919, Gandhi ji gave a call for satyagraha against the Rowlatt Act that British had just passed. तो रॉलेट एक्ट पास कर दिया था ब्रिटिश ने, गांधी जी ने उसके खिलाफ एक सत्याग्रह चलाया था 1919 में। ये भी MCQs बन सकता है। द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। तो क्या हुआ था इस एक्ट में? क्या था? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, जो रॉलेट एक्ट का, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स देने से मना कर दिया था। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं मिला हुआ था, हम अपनी कुछ भी स्पीचेस जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे उस टाइम, ठीक है। तो पुलिस पावर को स्ट्रेंथन कर दिया गया था। किस लिए कर दिया गया था? कि अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो पुलिस उसकी आवाज़ को साइलेंट कर दे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्नाह एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। तो महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्नाह ने अदर फेल्ट क्या फील किया कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई भी ये राइट नहीं है कि वो लोगों की जो बेसिक राइट्स हैं उसको पाबंद करे। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज अ डेविलिश। तो उन्होंने एक्ट को कैसे कहकर क्रिटिसाइज़ किया था? डेविलिश बोला था, ठीक है। डेविल तो हमें पता ही है क्या होता है, तो डेविलिश बोलकर एंड टायरैनिकल बोलकर उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये भी MCQs हो सकता है, वो कैसे उनको क्रिटिसाइज़ किया था। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू दिस एक्ट। तो गांधी जी ने इंडियंस को बोला कि ऑब्जर्व करो कि 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, नॉन वायलेंटली ओपोजिशन हुई थी। एज अ डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर
and Hartal strikes सत्याग्रह सभा वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। उसके बाद आ जाएगा द रॉलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो रॉलेट सत्याग्रह जो तो सबसे बड़ा जो पहला था स्ट्रगल ब्रिटिश के खिलाफ बना था, जो सरकार के खिलाफ किया गया था। ठीक है। इन अप्रैल 1919 में देयर वर नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, धरने प्रदर्शन किए गए थे, हड़ताल की गई हुई थी, बहुत सारी हड़ताल हो गई कंट्री में। एंड गवर्नमेंट यूज ब्रूचल मेजर्स टू सपोर्ट दैम, मतलब ब्रूचल मेजर के लोग जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के प्रति बहुत ही जो ब्रूचल व्यवहार किया, बिहेवियर किया। ठीक है। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज़ इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग में क्या किया था, जो जनरल डायर था उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का दिन, ये भी MCQs बन सकता है। वर पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन ऑन लर्निंग अबाउट द मसाकरी। ये जो मसाकरी हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके खिलाफ एक पेन और एंगर एक्सप्रेस किया था बाय रिनाउंसिंग नाइटहुड। नाइटहुड क्या होता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को एज अ ऑनर ब्रिटिश सरकार से ऑनर मिला हुआ था, जो क्राउन मिला हुआ था, उसने लौटा दिया। तो ऐसे करके उन्होंने जो अपना पेन और एंगर प्रदर्शित किया। आगे आ जाएगा ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू इंश्योर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इस दौरान रॉलेट सत्याग्रह में ये इंश्योर किया गया कि जो हिंदू एंड मुस्लिम्स हैं वो एक होकर काम करें इसमें अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। दिस वाज आल्सो द कॉल ऑफ द महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री। कहते कि महात्मा गांधी जी ये देखते थे कि ये जो इंडिया की कंट्री है सभी के लिए है, हिंदूज मुस्लिम सभी की है, और रिलीजियस जो रहते हैं उन्हीं की भी है। पर लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उनके खिलाफ थे महात्मा गांधी जी की, हमारा जो फ्रीडम बेसिक राइट्स हैं उनको मत दबाओ, ये कह रही थी। उनका मेन जो था ये था। आगे खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली। तो खिलाफत इशू वाज वन सच एक कारण बन गया था। 1920 को ब्रिटिश ने एक हार्श ट्रीटी जो था तुर्किश के सुल्तान बोलो या खलीफा बोलो, उनके प्रति एक हार्श ट्रीटी लागू कर दी थी। ठीक है। पीपल वर फ्यूरियस, बहुत डर गए थे उस समय लोग। दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मसाकरी। तो उन्होंने जब जलियांवाला मसाकरी याद किया तो वो उसको भी, खिलाफत इशू को भी सोच कर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट खिलाफत बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम्स सैक्रेड प्लेसेस इन द रेस्ट वाइल ऑटोमन एम्पायर। तो क्या हुआ था, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, तो जो इंडिया में रहते थे मुस्लिम्स, वो खिलाफत भी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल। तो उन्होंने बोला भी खलीफा को जो सारे उसके कंट्रोल है सिर्फ मुस्लिम्स को दिया जाए, सैक्रेड प्लेसेस पे, सभी पर जो धार्मिक स्थान थे उस पर क्या हो गया था, गवर्नमेंट का कब्जा हो गया था। ठीक है। तो क्या हो गया, सभी जो मॉस्क थी वहाँ पे भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो उनका बेसिकली चल रहा था। तो उसी को देखते हुए जो मुस्लिम्स थे वो कह रहे थे कि वहाँ पर जो मुस्लिम का ही जो है कंट्रोल होना चाहिए और किसी का नहीं। लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो खिलाफत एजिटेशन के कौन थे लीडर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये भी आपका क्वेश्चन MCQ बन सकता है। नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, इनके प्रति नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। गांधी जी ने स्पॉटेड कॉल एंड अर्ज टू कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स। इसको किसके नाम से जाना गया, पंजाब रॉन्ग्स के, जो जलियांवाला मसाकर हुआ था। ठीक है। एंड द खिलाफत रॉन्ग एज अ डिमांडेड स्वराज। तो क्या किया गया, तो जो थे खिलाफत रॉन्ग द डिमांड स्वराज। तो उन्होंने क्या किया, ये सभी कुछ, खिलाफत ने बोला कि ये सब जो है, खलीफा ने बोला कि ये जो है सब कुछ रॉन्ग है, खिलाफत रॉन्ग है, हमें स्वराज चाहिए। तो लोगों ने इसे पंजाब रॉन्ग से नाम से भी जाना जाता है। पंजाब रॉन्ग किसको बोलते हैं, जलियांवाला मसाकरी को नाम से जाना जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, उन्होंने बहुत मोमेंटम गेन कर ली, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी ये कोऑपरेशन 1921 से लेकर 1922 तक।
जितने भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट थे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ दिए थे, स्कूल्स छोड़ दिए थे। लॉयर्स ने अपनी, जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने, CR दास हैं, ठीक है, राजा गोपालचारी हैं, या फिर असफ अली हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस, जो अपने लॉयर की प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी छोड़ दी थी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉट, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के सभी टाइटल्स वापस कर दिए थे जो उनको ऑनर मिले थे, और क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिए, और लेजिस्लेचर का, ब्रिटिश लेजिस्लेचर का, कानून का बाइकआउट कर दिया था। तो लोगों ने क्या किया, बोन फायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स जला दिए थे, ठीक है। तो जो फॉरेन से क्लोथ आ रहे थे, फॉरेनर क्लोथ्स, ठीक है, वेस्टर्न ड्रेसेस, तो उसका जो था स्टॉप लग गया था ड्रास्टिकली, उसका जो डिमांड था गिर गया 1920 से लेकर 1922। पर इन बीच सभी में से मेयरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो ये सिर्फ कहते हैं कि ये आइसबर्ग की सिर्फ टिप है। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट, अभी तो जो तहस नहस या लोगों को मारना धारना था वो तो अभी बाकी था, ये तो कुछ भी नहीं था।